तो IBC 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज सामने हो चुके होंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और यही हाल मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगहों का है। 14 टेबलों पर आज रायपुर में 19 राउंड की मतगणना होनी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इस बार रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो 50% मतदान हुए हैं, जो अब तक का सबसे लोवेस्ट रहा है। और अब देखना होगा कि ये जो गिरावट दर्ज की गई है वोटिंग परसेंट में, इसका नुकसान किसे होता है। इस वक्त रायपुर दक्षिण से सौरभ का रुख हम कर रहे हैं। सौरभ के साथ में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा भी मौजूद हैं। तमाम वादे किए गए सौरभ, लेकिन इसके साथ ही आकाश जो है वो लगातार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके साथ है, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल 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 देखिए रचना, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं आकाश शर्मा, वही जिला अध्यक्ष जयंती पटेल जी हैं जो बीजेपी के रायपुर जिला अध्यक्ष हैं। और दोनों के जो है अलग अलग दावे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन सबसे पहले आकाश शर्मा से बात कर रहे हैं। आकाश, आज काउंटिंग हो रही है, आप लोगों के बीच गए, आज कुछ देर बाद जो है फैसला हो जाएगा रायपुर दक्षिण का विधायक कौन हो रहा है। पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान मैंने बात कही थी, ये चुनाव ना कोई देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा था, ना राज्य का मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री। ये चुनाव 19 वार्ड 254 बूथों का विधायक तय कर रहा था। और ये चुनाव के मुझे पूरा भरोसा है, जब मैं प्रतिदिन हर घर में पहुंचा था तो ये चुनाव जो है सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पे हुआ था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता देख चुकी थी। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया कि रायपुर दक्षिण जनता उन्हें वोट करे, और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा, आपने कोई सेट माइंड सेट रखा है कि इतने वोट से आप जीत जाएंगे, या लगता है कि इतने वोट से आप पीछे हैं, कुछ ऐसा ही लगता है। जितना जानता हूँ बात को कि कांग्रेस पार्टी, जब मैं जनता के बीच गया था, घर डोर टू पहुंचा, तो जनता के बीच में एक परिवर्तन की बात दिखी थी और प्रत्याशी को लेकर भारतीय पार्टी को निराशा दिखी थी। हर बार जो जनता जो है एक व्यक्ति की कोई गुलाम नहीं होती है कि इसी पार्टी को वोट करेगी, क्योंकि हर बार परिस्थिति अलग होती है। पिछले बार परिस्थिति अलग थी, इस बार परिस्थिति अलग है, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन मिला है। जी, तो ये थे आकाश। और अभी बात करते हैं जयंती पटेल जी से, जो भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष हैं। सर, आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, कि लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के कारण जीत हो रही है? देखिए, लगातार वहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन जी ने वहाँ पर विकास की गंगा बहाई। पिछले 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, विष्णुदेव साय जी की सरकार के कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है। वहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के अंदर में विकास होता है। और वर्तमान में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है, लोग भी समझते हैं कि विकास करना होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास संभव है। जी, हालांकि आप ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता ये कह रही थी, इसलिए कैंडिडेट आपके ठीक नहीं थे। बोले बृजमोहन अग्रवाल तो 8 बार चले, ठीक है, लेकिन ये कैंडिडेट ठीक नहीं था। देखिए, सुनील सोनी जी ने भी जब महापौर थे इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास के काम किए थे। सुनील सोनी जी के प्रति किसी को भी कोई दुर्भावना नहीं थी। यह विषय है कि बृजमोहन जी और सुनील सोनी जी में लोग तय करते थे, तो बृजमोहन जी और सुनील सोनी जी का जो कार्य क्षेत्र है वो दोनों का अलग अलग है। सुनील सोनी जी को अब अवसर मिला है, उन्हें भी लोग समझेंगे और सब उसको विकास के पुरुष के रूप में लोग जानते हैं। आप लोगों ने कोई टारगेट जिस पर लगता है इतने वोट से जीत होगी? कोई विषय नहीं है कि हमारी लीड कम होगी, क्योंकि सारे लोग पहले भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे 10%, हालांकि वोटिंग कम हुई है, उतना हो सकता है कि मार्जिन कम होगी, लेकिन हम 50,000 से ऊपर जीतेंगे। जी, देखिए, बड़ी चीज बता रहे हैं, और वो चीज जो है दर्शकों को बताना भी जरूरी है, क्योंकि इस बार रायपुर दक्षिण विधानसभा में 50% वोटिंग हुई है, जबकि पिछले समय जो है 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो आप समझिए कि 10% वोट कुल जो है 2,70,000 वोटर है, उसमें 1,35,000 जो वोटर है वही जो वोटिंग किए हैं। तो ऐसे में जो 67,000 की लीड थी बीजेपी की, जो पिछले समय 2023 चुनाव में महंत रामसुंदर दास जी को बृजमोहन अग्रवाल जी हराए थे, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिन है वो जरूर कम होगा। और फिर से आकाश से बातचीत करते हैं। आकाश, मार्जिन कम होने की बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता, आप क्या कहेंगे? मैंने फिर ये बात कही थी कि हर एक चुनाव की परिस्थिति अलग रहती है। पहले बार चुनाव में राज्य में सरकार बनने की बात चल रही थी, कुछ राज्य हमारी सरकार से भी होगी, बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, अलग व्यक्ति होता है। ये चुनाव को मैंने अभी पूरे कैंपेन में बात कही थी कि ये चुनाव में
खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनके मतदाताओं में निराशा दिखी। सबसे बड़ा कारण यह था कि वोट कम हुआ। ठीक है, बिल्कुल तो यही हम कह रहे थे आपने, सौरभ, सुना कि चाहे वो रचना, ये बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस हो, जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी।